हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और मैं आज आप लोग को डायरेक्शन से संबंधित कुछ प्रश्न बताने वाला हूं जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आपको मान कर चलना कि एक क्वेश्चन आपका आता ही है हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का रहा है कि लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे में 500 मीटर तक चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सी दिशा में है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन बनाने से पहले हर दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरब किधर होगा, पश्चिम किधर होगा, उत्तर किधर होगा, दक्षिण किधर होगा, उत्तर पूर्व किधर होगा, दक्षिण पूर्व किधर होगा, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए, एक ड्रॉ करेंगे हम लोग, ऐसे ड्रॉ कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये 8 डायरेक्शन आपको अच्छे से करने आना चाहिए। ठीक है, ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ऊपर में होता है उत्तर, नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम हो जाता है, राइट साइड में पूरब हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उत्तर और पूर्व के जो बीच में जो दिख रहा है डायरेक्शन, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट सामने ध्यान दीजिएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सा दिख रहा है, तो दक्षिण पश्चिम बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम बोलते हैं, उत्तर और पश्चिम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पूरब और दक्षिण के बीच में ये हो गया दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये 8 डायरेक्शन 8 दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब जल्दी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर, देखिए ध्यान से, दक्षिण की ओर कौन सा है? ये देखिए दक्षिण की ओर है, यहाँ देखिए दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर ये है। ठीक है, ये दक्षिण की ओर है। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं दक्षिण की ओर, मतलब कि नीचे की ओर लीला जो है 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, एक चौराहे पर, यदि इसके बाद यहाँ पर चौराहा है, मतलब कि 4 रास्ते हैं। चौराहा का मतलब होता है 4 रास्ते, देखिएगा ये 4 रास्ते यहाँ पर आगे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है। ध्यान दीजिएगा, जब उसका मुख, लीला का जब मुख जो है दक्षिण की ओर होगा, अभी इधर से वह बाईं ओर मुड़ेगी, मतलब कि किधर मुड़ेगी? अपनी बाईं ओर मुड़ेगी। अपनी बाईं ओर मुड़ेगी मतलब कि पूर्व दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर मुड़ जाएगी, मतलब कि इधर मुड़ जाएगी पूरब दिशा की ओर। उसका बाईं ओर किधर होगा? उसका बाईं ओर पूरब दिशा की ओर होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा आपका, इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे में, सड़क के सामने की ओर इसी अभी लाइन में चल रही है, पूर्व दिशा में ही चल रही है। ठीक है, 500 मीटर तक चलती है। कितने मीटर तक? 500 मीटर तक यहाँ तक चलती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सी दिशा में है? प्रारंभिक स्थिति के संबंध में, प्रारंभिक स्थिति के संबंध में यहाँ से वह कौन सी दिशा में है? ठीक है, प्रारंभिक स्थिति स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? तो स्टार्टिंग हुआ था यहाँ, देखिए ऊपर से स्टार्ट किए थे ना हम लोग, तो ऊपर से और जिस दिशा में पहुँची है उसका डायरेक्शन, जहाँ से पूछेगा प्रारंभ करने के लिए, वहाँ से ये चारों डायरेक्शन खींच लेंगे। जहाँ से प्रारंभ करने को बोलेगा वहाँ से ये चारों डायरेक्शन आप खींच लेंगे, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम को आप खींच लीजिएगा। ठीक है, अब वहाँ से देखिएगा कहाँ पहुँचा है, पूरब दिशा की ओर पहुँचा है ना, तो वहाँ से आप एक डॉट लाइन से इसको दिखा देंगे। कौन से देखिएगा, कौन से अति में है, ये कौन सा डायरेक्शन में है? तो ये दिख रहा है दक्षिण और पूरब के बीच में है। दक्षिण और पूरब का जो दिशा है उसी को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, लीला का जो अब स्थिति है दक्षिण और पूरब के बीच में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दक्षिण और पूर्व, तो कह सकते हैं जो अब लीला जो है स्टार्टिंग बिंदु से दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर, देखिए कौन सा बीच में कौन है? देखिए दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सा दिशा है? तो दक्षिण पूर्व है। तो कह सकते हैं अब जो लीला का जो स्थिति है स्टार्टिंग बिंदु से, है ना, शुरुआती बिंदु से, तो कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व है। ठीक है, दक्षिण पूर्व ऑप्शन में कहाँ है? दक्षिण पूर्व, ये आपका बी नंबर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो ये दिशा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, और याद भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ
ये ऐसा याद रखिएगा, उत्तर ऊपर होगा, नीचे दक्षिण होगा, है ना। लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है और राइट साइड में पूर्व होता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में उत्तर पूर्व हो जाएगा और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा, है ना। पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन है कि यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है, पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन पहले खींच लीजिए, डायरेक्शन खींच लीजिए, वो 8 डायरेक्शन ले लीजिएगा आप, ऐसे ठीक से ऐसे आप डायरेक्शन ले लीजिएगा। 8 डायरेक्शन हो गया ये आपका, कर लेंगे। चलिए बैठा देते हैं। ये आपका उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो जाएगा, लेफ्ट साइड में पश्चिम हो जाएगा, है ना, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और पूर्व और दक्षिण के बीच में हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा कंपास पर पूर्व जो है, मतलब ये पूर्व दिख रहा ना, ये पूर्व जो है उत्तर पूर्व बन जाता है। ये अगर उत्तर पूर्व बन जाएगा, ये अगर उत्तर पूर्व बन जाएगा तो ये इसके सामने पश्चिम है, पश्चिम को कौन सा दिशा कहेंगे ये बताना है, कौन सा दिशा रिप्रेजेंट करेगा इसको, इस दिशा को पश्चिम को कौन सा दिशा बोलेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्व के सामने कौन सा, अगर ये डायरेक्शन होता, ठीक है, ये अगर डायरेक्शन होता तो उत्तर पूर्व के सामने कौन सा दिख रहा, दक्षिण पश्चिम था। उत्तर पूर्व के सामने दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, तो पश्चिम के सामने देखिए, पूर्व के सामने पश्चिम है, पूर्व के सामने पश्चिम का ही पूछा है, डायरेक्शन कौन सा होगा। जब उत्तर पूर्व के सामने यहाँ दक्षिण पश्चिम देख रहे हैं तो इसके सामने भी कौन सा आएगा, जब पश्चिम को भी क्या बोलेंगे हम लोग, तो पश्चिम को भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो पश्चिम को भी दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, ठीक है। ये आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। पूर्व को उत्तर पूर्व बोलेंगे तो पश्चिम को क्या बोलेंगे, दक्षिण, इसके सामने क्योंकि दक्षिण पश्चिम है इसलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी निकल कर आपका आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में ये बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, पहले डायरेक्शन खींच लीजिएगा। 8 डायरेक्शन जो होता है, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। चलिए अब चलिए बनाते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, मुख जो है नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर, तो पश्चिम दिशा की ओर मुख कर दिए, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर मुख कर दिए। अब क्या कर रहा है कि वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलेगा, देखिए घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी ये क्लॉक वाइज दिशा में है ना, इस तरह से चलेगा घड़ी, घड़ी का जो डायरेक्शन होगा इस तरह से होगा। वो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, 105 देखिए, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 45 डिग्री हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 45 डिग्री हुआ और फिर 45 डिग्री करेगा तो 90 डिग्री हुआ, ठीक है। 90 हो गया, 90 में 45 और करेंगे तब 135 डिग्री हो गया। मतलब कि 135 डिग्री का घड़ी की दिशा में अगर ये चला जाए तो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि और फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मतलब होता है एक बार यहाँ से यहाँ घूम जाना, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर एक बार घूम जाना, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पहुँच गया ये। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में उसका मुख है, मुख जो है अब किस दिशा में, देखिए मुख जो है किस दिशा में है यहाँ पर, तो कहाँ पर पहुँच गया ये जो पहुँच गया ये आपका उत्तर की ओर पहुँच गया। देखिए कहाँ पहुँच गया ये तो सीधा डायरेक्शन किसका है, तो उत्तर की ओर है, ठीक है। ये उत्तर की ओर दिखा रहा है, ये उत्तर की ओर दिखा रहा है। तो कह सकते हैं कि अब जो नंदन का मुख है ना, उत्तर की ओर है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर की ओर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आई और जे दोनों एक दूसरे की मुंह करके खड़े हैं। आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। आई के सापेक्ष जे किस दिशा की ओर उन्मुख है ये बताना है। एक डायरेक्शन आप खींच लीजिएगा, डायरेक्शन खींचना जरूरी है दोस्त, डायरेक्शन नहीं खींचोगे तो पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। डायरेक्शन खींच लेना है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। आपका लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम हो जाएगा और राइट साइड में जो आपका हो जाएगा पूर्व दिशा हो जाएगा, ठीक है। और बीच में डायरेक्शन मैंने बता दिया है कौन कौन दिशा होता है, ठीक है। ये आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा
ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये जो डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। दोनों आई और जे एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े, एक दूसरे मतलब कि सामना सामनी होंगे दोनों। आई और जे मतलब एक दूसरे की मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब है दोनों आमने सामने होंगे, दोनों आमने सामना होगा। ठीक है, आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा, आई जो है दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ये आई जो है, या आई यहाँ पर है, इसका मुख जो किधर है, आई जो है इसका मुख जो है इधर है, इधर है, मतलब कि ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम, देखिए ये दक्षिण और पश्चिम का डायरेक्शन है। इसलिए कह रहा था कि आई दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है। आई जब दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है तो यहाँ पर जे भी सामने है ना, सामने सामने है, तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो इसका डायरेक्शन इसका ये वाला होगा। जब इसका डायरेक्शन हम ये वाला ले रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन जे का डायरेक्शन कौन सा लेंगे, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये उत्तर, और कौन सा होगा, उत्तर पूर्व डायरेक्शन इसका होगा। कौन सा होगा, उत्तर पूर्व डायरेक्शन होगा। देखिए उत्तर पूर्व डायरेक्शन होगा, जस्ट एक दूसरे से अपोजिट है। ये आई देख रहा है दक्षिण पश्चिम की ओर, तो जे किधर देखेगा, तो ये उत्तर पूर्व की ओर देखेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, और फिर वह बाईं ओर सीधे 6 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और सीधे 4 किलोमीटर चलता है। बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ये बाएं दाएं खेलने में बहुत लोग, बच्चों को, बहुत विद्यार्थियों को, बहुत जितने भी भाई बहन है सबको दिक्कत होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। इसको पहले डायरेक्शन पहले खींच लेंगे, चारों डायरेक्शन, आठों डायरेक्शन जो भी है पहले खींच लीजिएगा। ठीक है, ऊपर कौन सा होता है, ऊपर उत्तर होता है। नीचे कौन सा होगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा। लेफ्ट साइड में कौन सा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। राइट साइड में कौन सा हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। ठीक है, कर लिए। उसके बाद देखिएगा क्या कर रहा है। देखिए रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, दक्षिण की ओर मतलब ये, मतलब यहाँ पर 4 किलोमीटर, दक्षिण की ओर मतलब कि नीचे 4 किलोमीटर रवि चलता है। 4 किलोमीटर चल दिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो फिर वह बाईं और, देखिए फिर वह बाईं और सीधे 6 किलोमीटर, बाईं और सीधे 6 किलोमीटर। इसके बाईं और कौन सा हो जाएगा, इसके बाईं मतलब कि हाँ ना, बायां मतलब कि इस साइड। ठीक है, मतलब मुख जब इधर दक्षिण की ओर है तो रवि का जो बायां होगा इधर होगा, लेफ्ट जो होगा इधर होगा। ठीक है, लेफ्ट जो होगा इधर होगा। ठीक है, और इधर कितना किलोमीटर चलता है, इधर 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 6 किलोमीटर चल दिया उसकी। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, और फिर से दाईं ओर मुड़ता है। देखिए अब यहाँ से दाईं मुड़ना है, दायां मुड़ना मतलब ऊपर करेंगे तो बायां हो जाएगा। अब इसका मुख किधर था, इधर मुख हो गया पूर्व की ओर। अब बायां करेंगे तो इधर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब दाहिने मुड़ना है, दाहिना मुड़ना मतलब कि नीचे की ओर। दाहिना जब भी मुड़ना है यहाँ पर तो नीचे की ओर। दाहिना जब भी मुड़ना होगा पूर्व दिशा से दाहिना मुड़ना होगा तो नीचे की ओर, दाहिना मुड़ना होगा तो नीचे की ओर, और बायां मुड़ना होगा तो ऊपर की ओर। ये ध्यान रखना का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। ठीक है, ये बायां हो गया, ये दाहिना हो गया। तो दाहिना मुड़ना है मतलब कि नीचे की ओर मुड़ना, नीचे की ओर मुड़ गए, नीचे की ओर सीधे दाईं और मुड़ता और सीधे 4 किलोमीटर चलता है। देखिए 4 किलोमीटर यहाँ चल दिया, 4 किलोमीटर यहाँ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताना क्या हो जाएगा, यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा। देख रहे हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका मैथ का समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का जो भुजा बड़ी बड़ी भुजा निकालना होता है वो निकालना है। यहाँ पर बड़ी भुजा निकालना है। यहाँ पर देखिएगा जो कर्ण निकालना होता है ना, उस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। देखिए जब ये ये जब 4 किलोमीटर है और यहाँ से अगर यहाँ तक कर दिया जाए, इसके समरूप कर दिया जाए, तो देखिए भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, ये भी 4 किलोमीटर ले लेंगे। ठीक है, 4 किलोमीटर ले लिए यहाँ पर। अब ये जब 4 किलोमीटर है और देखिए ये 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर है। जब इसका आधार 6 किलोमीटर है तो इसका भी आधार 6 किलोमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 6 किलोमीटर होगा। ठीक है, आधार ले लिए और ये लंब आ गया, ये कर्ण निकालना है। देखिए कर्ण निकालना है ना, तुम आधार दिया हुआ है और ये लंब भी निकल गया। ठीक है, तो निकालना क्या, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला जो होता है, कर्ण का जो फॉर्मूला होगा आपका, कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है दोस्त। ठीक है, तो लंब कितना है, तो लंब जो है, लंब देखिए यहाँ से यहाँ 4 था, यहाँ से यहाँ 4 था। ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 था, ये भी 4 है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, ये 4 था और ये भी 4 है, तो 4 4 कितना हो जाएगा लंब, तो ये 8 हो जाएगा। मतलब कि 8 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हो कितना जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका, ये देखिए 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो निकल करके आंसर आ जाएगा √100 आ जाएगा। √100 का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्गमूल 100 का मतलब क्या होता है, 10 होता है। ये 10 आपका किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से और जहाँ पर रवि है ना, वहाँ तक का जो दूरी होगा, दूरी कितना किलोमीटर निकल के आ गया, ये आपका 10 किलोमीटर निकल करके आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अनिल पूर्व की ओर सम्मुख है, अनिल जो है पूर्व की ओर सम्मुख है। ठीक है, पहले डायरेक्शन खींच लीजिए, है ना, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर और दक्षिण आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए। ऊपर कौन सा है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, आपका लेफ्ट साइड में पश्चिम हो जाएगा और राइट साइड में क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनिल पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है। देखिए पूर्व दिशा की ओर सम्मुख कर दिए अनिल को, कर दिए। उसके बाद वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। जब भी डिग्री का क्वेश्चन आएगा दोस्त ना, तो करना क्या है फ्रेंड्स, आपको 8 डायरेक्शन यहाँ पर ले लेना है, 8 डायरेक्शन को यहाँ पर खींच लेना है। जब भी डिग्री का क्वेश्चन होगा, तो डिग्री का क्वेश्चन संबंधित आएगा आपका, तो आपको ये 8 डायरेक्शन खींच लेना है, तब जाकर ये बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वो 90 डिग्री, देखिएगा अनिल जो है पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है। उसके बाद वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, देखिए दक्षिणावर्त और वामावर्त बहुत फंसाता है। दक्षिणावर्त क्या करना, मतलब कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। देखिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यहाँ से चलना, कहाँ से, पूर्व दिशा से क्लॉकवाइज चलेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज देखिए ये यहाँ से यहाँ किए तो 145 हुआ, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 145 और हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज पहुँच गए। ठीक है, घूमता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि और फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त देखिए, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा के विपरीत। ठीक है, 135 डिग्री अब घुमाना है, तो 135 डिग्री का मतलब होता है 345। ठीक है, तो 145 पीछे गए तो यहाँ पर पहुँच गए, एक और 45 जाएंगे पीछे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और एक और 45 पीछे जाएंगे, क्योंकि 345 का मतलब होता है 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब क्या कर रहा, अब वो की दिशा की ओर है, तो ये कौन सा दिशा है, ये कौन सा दिशा को दिखा रहा है, ये कौन सा दिशा है, ये जो है ये उत्तर और पूर्व दिशा है। कौन सा दिशा है फ्रेंड्स, ये उत्तर और पूर्व दिशा है आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो डायरेक्शन चैप्टर है आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।